हमने बाबा साहब को पूरी तरह से पढ़ा, हिंदू धर्म का पूरी तरह से त्याग कर दिया। हमारा क्या मतलब हिंदू देवताओं से, क्या मंदिरों से मतलब। यदि कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी बारात के साथ छेड़खानी की जाएगी तो सबसे पहले वो पुलिस को इंटीमेशन दें, और पुलिस के भी सुप्रीम जो होते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी या कमिश्नर हैं जहाँ पर वहाँ पे दें, वहाँ के डीएम को दें, पूरी तरह से कंप्लीट एकदम रिसीविंग करा के दें और विद नाम के दें कि यहाँ ये लोग अत्याचार कर रहे हैं। उनके पिछले रिकॉर्ड भी दिखाएं कि ये हमारी बहन बेटियों को छेड़ने का काम करते हैं, हमारी बारात को रोकने का काम करते हैं। प्रॉपर थ्रो चैनल, मतलब पहले राज कर दिया जाए, पहले थ्रो चैनल चलें, संविधान के अनुसार चलें, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चलें, मुख्यमंत्री को बोलें, और यदि नहीं बात बनती है तो फिर आप PIL उनके खिलाफ लगाएं। 25 हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ भी आप PIL फाइल कर सकते हैं संविधान को लेकर और अपने अधिकारों को लेकर। कल मैं एक जगह बैठा हुआ था, वहाँ गुर्जर समाज के कुछ लोग थे, वो अभी अपने आप को हिंदू मान रहे हैं, जबकि बीजेपी ने पूरा गौतम बुद्ध नगर से गुर्जरों का वर्चस्व खत्म कर दिया है। एक समय गुर्जरों का वर्चस्व था, मोनोपोली थी, लेकिन अब वो क्या है, वो हिंदू बन के खुश है। हाँ, ये बड़ा चिंता का विषय है कि पिछड़ा समाज हमारा सोया हुआ है। शायद अभी ये नवदुर्गे हुए थे तो शोभा यात्रा निकाल के थक गए होंगे, अभी मुसलमानों का भी वक्फ बोर्ड में विरोध कर करके थक गए होंगे। ये कि 21वीं सदी चल रही है भारत में और दलित बारात नहीं निकाल सकता, मूंछ नहीं रख सकता, मंदिर नहीं जा सकता। हाँ भाई, देखो मैं कह रहा हूँ, गर्व करते हो उस देश पे? नहीं, मैं गर्व, ये ऐसा माहौल बना दिया है देश में, ऐसे संविधान को मतलब पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है। सरकारें जानबूझकर लोगों के जीवन से खेल रही है, उनके अधिकारों का वायलेट हो रहा है, उनके स्वास्थ्य का वायलेट हो रहा है, उनकी संपत्ति का वायलेट हो रहा है। सरकार इस तरह का माहौल जो आप जो बात कर रहे हैं दलितों के साथ, वो पूरे देश की राजनीति दलितों पे, SCओं पे मंडरा रही है, OBC पे मंडरा रही है, क्योंकि ये स्टेटस बनाए रखते हैं। यदि इस तरह की घटनाएं होंगी, 21वीं सदी में ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये मुस्लिम हिंदू जो कर रखी है, मुस्लिमों का शोषण कर रहे हैं और दलितों का शोषण कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि इन्हें वोट बैंक का फायदा होता है। हमारे देश में दलित राष्ट्रपति बन सकता है, CJI बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन घोड़ी पर बैठकर दूल्हा क्यों नहीं बन सकता? सब कुछ बन सकते हो। यदि आपके, मैंने कहा था, यदि आप बाबा साहब के बताए हुए रास्ते को अपनाओगे तो आप सब कुछ बनोगे। मूर्ति तोड़ दी जाती है दिन के उजाले में, एक भी नहीं टूटेगी यदि एक रहोगे आप। 14 अप्रैल को मर्डर कर दिया। यदि आप संघर्ष करो तो कुछ नहीं होगा। तो सारी बातें वही हैं, जब दिया हुआ रास्ता उस रास्ते पे आए। हमने बाबा साहब का रास्ता अपनाया। मैं कहता हूँ खुले चैलेंज से, मैं आपके चैलेंज से इंटरव्यू देता रहता हूँ और बताता हूँ कि हम 4 बहन भाई हैं, चारों बहन भाइयों को घर में जो हैं चारों, 8 के 8 एडवोकेट हैं। तो क्या हमने बाबा साहब को नहीं पढ़ा? हमारा तो शोषण नहीं हुआ आज तक। 8 का छोड़ो, जो हमसे रिलेटेड लोग हैं उनका भी शोषण नहीं हुआ है। आराम तो खूब घोड़ी पे भी चढ़े थे और खूब मोटरसाइकिल पे चढ़ते हैं, गाड़ियों में चलते हैं, BMW में घूमते हैं, खूब हमारे पास फार्म हाउस भी है, जमीन भी है, ऑफिस भी है, सब कुछ है। हमारा तो आज तक किसी ने नहीं छीना। तो बाबा साहब का दिया हुआ सब कुछ है। हमने बाबा साहब को पूरी तरह से पढ़ा, हिंदू धर्म का पूरी तरह से त्याग कर दिया। हमारा क्या मतलब हिंदू देवताओं से, क्या मंदिरों से मतलब। अरे हमारा अपना हमारा बौद्ध धर्म है, अपना संप्रदाय है। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 56 को हमें दे के गए। हम उसी दिन से सारी प्रक्रियाएं अपने मरने से, जीने से लेकर मरने तक का जितना अनुकरण है हम बौद्ध में काम करते हैं। तो ये सब्जेक्ट पढ़ने लग जाएंगे तो कुछ नहीं होगा आपका शोषण। तो रास्ता है, रास्ते को अपनाओ और बचो शोषण से। हाँ, ये बड़ा चिंता का विषय है कि पिछड़ा समाज हमारा सोया हुआ है। शायद अभी ये नवदुर्गे हुए थे तो शोभा यात्रा निकाल के थक गए होंगे, अभी मुसलमानों का भी वक्फ बोर्ड में विरोध कर करके थक गए होंगे। अब चूंकि जिन लोगों ने हमारे लिए संघर्ष किया, फुले साहब जैसे लोगों ने, हमें उन्हें भगवान की तरह पूजना चाहिए। बाबा साहब जैसे लोगों ने, जिन्होंने संविधान लगाया, और आप पढ़ रहे हो, आप नौकरियां कर रहे हो, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हो, ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हो, उनके लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। और हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग उन्हीं मनवादी विचारधारा के लोगों के विचारों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो ख़ास तौर से जो हमारा पिछड़ा समाज है, ये अभी पसोपेश में फंसा हुआ है। दलितों में तो कुछ हद तक जागरूकता आ गई है, लेकिन जो आदिवासी हैं और जो पिछड़े हैं, इनमें अभी जागरूकता का अभाव है। और इसी जागरूकता के अभाव का जो फ़ायदा है वो RSS उठा रही है। और शायद यही वजह है कि फुले साहब के ऊपर जो फिल्म रिलीज हुई है उसमें इतनी अड़चनें पैदा हो रही हैं। अगर ये समूचा पिछड़ा समाज एकजुट हो जाता, जागृत हो जाता और खुल के विरोध कर देता, 2-4 दिन सड़कों पे आके विरोध कर देता, तो इन मनवादियों की हिम्मत नहीं थी कि इस फिल्म का विरोध कर पाते और रिलीज डेट को टाल पाते। ज्योतिबा फूले को समझ क्यों नहीं पाए लोग, पिछड़ा समाज आज का? जागरूकता का अभाव है, जागरूकता का अभाव है, क्योंकि अभी पिछड़ा समाज डायलेमा में फंसा हुआ है। अम्बेडकर साहब खुद गुरु मानते थे अपना? बिल्कुल मानते थे। 50% तो अपने आप को भी हिंदू मानते हैं, पिछड़ा नहीं मानते। कल मैं एक जगह बैठा हुआ था, वहाँ गुर्जर समाज के कुछ लोग थे,
वो अभी अपने आप को हिंदू मान रहे हैं, जबकि बीजेपी ने पूरा गौतम बुद्ध नगर से गुजरों का वर्चस्व खत्म कर दिया है। एक समय गुजरों का वर्चस्व था, मोनोपोली थी, लेकिन अब वो क्या है, वो हिंदू बन के खुश है। और वो क्यों खुश है? क्योंकि व्हाट्सएप पे उन्हें एक भ्रामक जानकारियाँ मिलती हैं, और उन भ्रामक जानकारियों ने क्या किया है, उनका जो सोचने समझने की जो शक्ति है, उस शक्ति को ख़त्म कर दिया है। तो बड़ी जागरूकता की ज़रूरत है इस समय, और छोटे छोटे जो जागरूकता अभियान है वो हमारे नेताओं को लगाने पड़ेंगे। जो इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं, उनको जागरूकता इस तरीके से फैलानी पड़ेंगी और समाज में संदेश देना पड़ेगा। नहीं तो आगे जो आने वाली स्थितियां हैं, जो अभी तक बिगड़ रही थी, वो बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले लेंगी, और आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि आरक्षण का महत्व ही ख़त्म हो जाए। क्योंकि ये जो बीजेपी सरकार है, धीरे धीरे निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। जो ब्राह्मण जी लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब चलो ठीक है, आप लड़ लो सरकारी नौकरी के लिए। सरकारी नौकरी है ही कितनी, हम प्राइवेट में अपने 100% आरक्षण लिए बैठे हैं। तो अभी इधर भी ध्यान देना पड़ेगा हमारे पिछड़े और बहुजन समाज को, कि लड़ाई बहुत लंबी है, और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको हम क्या देंगे। कहीं ऐसा ना हो वो फिर से गुलामी की तरफ चली जाए। तो इस वजह से जो हमारे महापुरुष हैं, ख़ास तौर से ज्योतिबा फुले जैसे महापुरुष, तो इनको पढ़ना, इनको समझना, इनकी फिल्में देखना, इन पे जो डॉक्यूमेंट्री आई हैं उनको देखना बहुत ज़रूरी है। जब तक अपने महापुरुषों के संघर्ष को हम नहीं समझेंगे, तब तक हमें वो महत्व जो है, संविधान का महत्व और शिक्षा का महत्व, वो नहीं पता लगेगा। मान्यवर ने जब सामाजिक चिंतन को, सामाजिक संघर्ष को आगे बढ़ाया सामाजिक संगठन के माध्यम से, और राजनीतिक मैं थोड़ा सा भूल जाता हूँ, माइक को भूल जाता हूँ, और राजनीतिक रूप से उस कारवां को आगे बढ़ाया, और बहुजन के अंदर ये पैदा कर दिया जज्बा कि हमको बनना है, नेतृत्वकारी बनना है हमको। लेकिन इस अवसर पर निसंकोच में एक बात कहना चाहता हूं कि बदलती परिस्थितियों में मान्यवर ने यह शुरुआत की थी, शासक बनो, और इस बहुजन के दिमाग में, एक एक के दिमाग में यह भर दिया था कि हम शासक बने। और उसका रूप क्या हुआ वर्तमान में शासक बनने के चक्कर में मान्यवर का कारवां तो अभी चल रहा है, लेकिन बिखर रहा है। वो डाइवर्जन हो रहा है, कंसंट्रेशन न हो करके वो डाइवर्जन की तरफ चल गया है। यह बहुजन समाज ये तो कह रहा है, मान्यवर की बात तो करता है, लेकिन बिखराव क्यों? उस शासक बनने के चक्कर में नेताओं ने, जो टिकट नहीं मिलती थी, सामाजिक कार्य करते थे, उन लोगों ने जब नहीं मिलती थी तो अपना संगठन बना करके अपनी पार्टियां बना ली, और उस कारवां को बिखेर दिया। जब उसको डाइवर्जन कर दिया, तो मैं इन शब्दों के साथ कहना चाहता हूं, काश मान्यवर ये कहते हैं उस समय पर कि हमको अपना शासक बनाना है, तो वो जो है, जो व्यक्तिगत भावना लोगों में शासक बनने की आ गई, यदि बनाने की आई होती तो वो कारवां आज पूरा भारतवर्ष में उसका एक छत्र शासन होता, एक छत्र राज्य होता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमको मान्यवर के कारवां को आगे बढ़ाना है, तो हमें अपने अभियान को केंद्रित करना पड़ेगा। मान्यवर, मैं प्रोफेसर साहब से, रविकांत जी से कहना चाहता हूं कि आपके पीछे खड़े हैं हम, बढ़ाइए उस कारवां को। माननीय IAS महोदय हीरालाल जी बढ़ाइए, माननीय पिपल साहब को बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं, और ये अभियान अब रुकने वाला नहीं है। मान्यवर काशीराम साहब का अभियान
कंसंट्रेट होगा और देश का असली जो शासक है, असली जो हकदार है, उसका ही शासन, उसका ही प्रशासन होगा।